जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधारा श्रीवासाति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे भक्तों और सज्जनों, मैं श्रीमान कृष्णा किशोरदास जेदिया आप तमाम भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम पेश करता हूं। प्यारे भक्तों और सज्जनों, भगवान खुद ही इतने अद्भुत हैं और उनकी लीला और उनकी कथा भी अद्भुत होती है, अनोखी होती है, जिसमें पूर्ण आनंद भरा होता है। प्यारे भक्तों, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, जिस कथा का नाम है कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी क्यों बजाते हैं और इतना प्यार बांसुरी से क्यों करते हैं। तो ये कथा इस प्रकार है कि एक बार सभी सखियों ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि तुम श्याम सुंदर के होठों से लगी रहती हो। अरे उनके मधुर आधन अमृत का पान करती रहती हो। जब वे तुम्हें बजाते हैं तो मानो तुम उन्हें अपने इशारे पर नचा रही हो। अरे एक पैर पर खड़े रखती हो। वे अपने हाथों के पलंग पर तुम्हें सुलाते हैं, होठों का तकिया लगाते हैं और जब उनकी उंगलियां तुम पर चलती है तो मानो तुम्हारे चरण दबा रहे हो। कितनी सेवा करते हैं तुम्हारी बांसुरी श्री कन्हैया। प्यारे भक्तों और सज्जनों, यदि हम बांसुरी का उलट करते हैं तो वे हैं शिव। ये बांसुरी शिव ही है। भगवान शिव जैसा बनो शांत, मीठा बोलने वाला। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, मानो हमें बता रही है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, चाहे कोई तुम्हारे साथ कैसा भी बदलाव करे, परंतु बदलाव की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए नहीं बजती, मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। बोल बड़े ही कीमती है, बुरा बोलने से अच्छा है कि शांत रहो। और तीसरा गुण, जब भी बजती है तो मधुर ही बजती है, मानो बता रही है कि जब भी बोलो तो मीठा ही बोलो। अरे जब ऐसे गुण किसी में भगवान देखता है तो उसे उठाकर अपने होठों से लगा लेते हैं। एक बार राधा जी ने बांसुरी से पूछा, ए प्रिय बंसी, ये तो बता कि मैं कृष्ण जी को इतना प्रेम करती हूं, फिर भी कृष्ण जी मुझसे अधिक तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसका क्या कारण है। बांसुरी ने कहा, मैंने अपना तन को कटवाया, यानी कि मैंने अपने तन को कटवाया, फिर से काट काट कर अलग कर दी गई, यानी कि
दोबारा से काट काट कर अलग कर दी गई। फिर मैंने अपना मन कटवाया, मतलब बीच में से बिल्कुल आर पार खाली कर दी गई। फिर अंग अंग छिलवाया, मतलब मुझ में अनेकों सुराख कर दिए गए। उसके बाद भी मैं वैसे ही बजती हूं जैसा कृष्ण जी मुझे बजाना चाहा। मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं बजती, यही अंतर है। मैं कृष्ण की मर्जी से चलती हूं और तुम कृष्ण जी को अपनी मर्जी से चलाना चाहती हो। तो ये बात प्रेम भरी है, ये तो प्रेम है बांसुरी का। ऐसा नहीं कि राधा रानी से श्री कृष्ण प्रेम नहीं करते, ये तो प्रेम की बात है। देखें, इस कथा से हमें ज्ञाता होता है, हमें शिक्षा मिलती है। हम अपने अंदर गिठान नहीं रखेंगे। प्यारे भक्तों, आज भी भारत में और भी बहुत से देशों में जाति का बड़ा भेद है। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये जात भेद बहुत है। जब भी तो लोग कन्वर्ट हो गए, धर्म को छोड़ दिया। हमारा धर्म तो सनातन है, संतों महात्माओं से चल रहा है। देखें, श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं, तो हमें इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि जिनमें ये गुण नहीं होते हैं, जैसे अवगुण और गुण होते हैं, तो भगवान उठाकर अपने होठों से लगा लेते हैं। तो यही बात है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय सब कृष्ण भावना में एक सम्मान है, एक ही महानता दी गई है, कोई भेदभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उठाकर अपने होठों से हमें लगा दिया है। तो भक्तजनों, इसी प्रकार की मैं कुछ छोटी छोटी कथाएं, मैं खुद तो नहीं लिख रहा, इंटरनेट के थ्रू ही ये राधा की कृपा जो साइट है, बहुत उत्तम, बड़े पवित्र संतों के चरित्र दिए गए हैं। इसके बाद भी मैं कुछ चरित्र कहूँगा, रिकॉर्डिंग ये, तो जिसके अंदर भगवान जगन्नाथ जी वृंदावन आए हैं और कर्माबाई का चरित्र, भक्त मुकुंदा का चरित्र, तो मैं सब आपको अपनी स्पीच के द्वारा, अपनी आवाज़ के द्वारा आपसे कहूँगा। मैं इस योग्य तो नहीं कि आप लोगों से कह सकूं, मैं तो कृष्ण के दासों का दास हूँ। जितने भगवान कृष्ण के पवित्र भक्त हैं, उनके दासों का दास हूँ। आप सब प्रार्थना करें कि हम सब कृष्ण के अच्छे भक्त बन सकें। हम जहाँ कहीं भी रहें, कृष्ण का प्रचार करते रहें, कृष्ण सेवा करते रहें। यही हमारे जीवन का मकसद है और हमारा जन्म लेने का फर्ज भी यही है। भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो। इस दुखमय संसार में आने, संसार दुखमय है। मित्रों, उपनिषद बताता है कि दुखमय रे संसार, संसार दुखमय है, यहाँ आने वाला कष्टों को भोगेगा। इसलिए हमें कृष्ण भावना करनी चाहिए और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्यारे भक्तों और सज्जनों, हमने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया है, न्यू वेंकुटा धाम पाकिस्तान। तो प्यारे भक्तों जनों, आप अपनी मीठे मीठे प्यारे प्यारे जो छोटी छोटी कथाएं होती है, कमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी जो होते हैं,
प्यारे प्यारे भगवान की तस्वीरें और छोटी छोटी भगवान की कथाएं, तो कृपया कर आप सब लोग अपने फ्रेंडों को भी ऐड करें और सबको इस साइट पे लाएं, ताकि हम सब, क्योंकि हम कोई जाति देश भेदभाव नहीं है, हम सब कृष्ण की संतान हैं और कोई जात भेद की कोई बात मत करें। सिर्फ कृष्ण के विषय में इस साइट पर आप लिखें, पवित्र पवित्र बातें लिखें अपने मुखार बिंदु से। ओहो, बड़ा आनंद आएगा। अगर कोई स्पीच कर सकता है वो स्पीच करें, रिकॉर्डिंग करें। हमें सुननी है, हमें सुनाना है, यही हमारे जीवन का मकसद है। जय श्री राधा राधा कांतम भगवान की जय।